तुम्हारी सुबह उठते ही आंखें उसी को ढूंढती, तुम्हारे सपने उसी से भर जाते हैं, और अगर वह नहीं मिले तो तुम्हारा जीवन तुम्हें अधूरा लगने लगता है। इतिहास देखो, दुर्योधन जैसे राजकुमार के पास सब था, धन, ताकत, सेना, लेकिन द्रौपदी को लेकर उसका मोह इतना गहरा था कि पूरी सभ्यता युद्ध में जल गई। सम्राट ने साम्राज्य खोए, सैनिकों ने प्राण खोए, लेकिन असली कारण था स्त्री मोह। आज की दुनिया में वही कहानी दोहराई जाती। अब द्रौपदी नहीं, लेकिन मोह वही है। लड़का कॉलेज में पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि मोह जीत गया। कोई ऑफिस की नौकरी छोड़ देता है क्योंकि प्रेमिका ने छोड़ दी। कोई आत्महत्या कर लेता है क्योंकि मोह की रस्सियां बहुत कस गई। तुम्हें लगता है ये त्रासदी है, असल में ये तुम्हारा अंधापन है। समाज ने तुम्हें यह सिखाया, औरत के बिना जीवन अधूरा है, और तुमने बिना सोचे ये मान लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कभी ध्यान से देखना, मोह तुम्हें कहां कहां फंसाता है। एक मुस्कान, एक संदेश, एक कॉल, और तुम्हारे भीतर तूफान उठ जाता है। तुम्हारी नींद चली जाती है, तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है। तुम्हारी ऊर्जा जो काम, ध्यान और रचनात्मकता में बह सकती थी, वह सब बर्बाद हो जाती है मोह की आग में। और यह सिर्फ तुम्हारा हाल नहीं, यह पूरी सभ्यता का हाल है। राजाओं से लेकर कवियों तक, संतों से लेकर साधुओं तक, हर कोई इस मोह में गिरा है। किसी ने साम्राज्य खोया, किसी ने साधना खोई, किसी ने आत्मा खो दी। मोह तुम्हें धीरे धीरे कैदी बना देता है। पहले वो मिठास देता है जैसे शहद, तुम्हें लगता है अब मैंने सब पा लिया, लेकिन धीरे धीरे वही मिठास रस्सी बन जाती और तुम उसी रस्सी से बंध जाते हो। तुम्हारी स्वतंत्रता गायब हो जाती है, तुम्हारा विवेक खो जाता है, तुम्हारी आंखें बस उसी मोह के अंधेरे में डूब जाती। और मजे की बात यह है कि तुम्हें यह गुलामी दिखाई भी नहीं देती। तुम गर्व से कहते हो मैं प्रेम में हूं, लेकिन अगर सचमुच प्रेम होता तो तुम स्वतंत्र होते। ये मोह है, और मोह हमेशा गुलामी देता है। आज मीडिया ने इस मोह को और गहरा कर दिया है। विज्ञापन देखो, हर चीज बेची जाती है औरत की छवि के सहारे। चॉकलेट से लेकर कार तक, कपड़ों से लेकर परफ्यूम तक, हर जगह स्त्री मोह का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी गुलाम है। तुम्हें स्त्री का मोह दिखा दो, तुम खरीद लोगे, तुम झुक जाओगे। यहां तक कि धर्म भी तुम्हें पूरी तरह आजाद नहीं करता। धर्म कहता है पत्नी के बिना अधूरा है आदमी। तो एक तरफ धर्म मोह को गलत कहता है, दूसरी तरफ उसी मोह को धार्मिकता का नाम दे देता है। तुम उलझन में रहते हो और वही उलझन तुम्हारी गुलामी को और गहरा कर देती है। तुम सोचते हो कि मोह को छोड़ना मतलब स्त्री से भाग जाना है, किसी आश्रम में चले जाना है, किसी गुफा में छुप जाना है। नहीं, भागने से मोह नहीं छूटता, भागने से मोह और गहरा हो जाता है। तुम जितना दबाओगे वह उतना भीतर से चुभेगा। मोह को छोड़ने का पहला कदम है पहचानना। पहचानो कि यह मोह है, प्रेम नहीं। तुम्हारी भूख, तुम्हारी चाहत, तुम्हारा जुनून, यह सब प्रेम नहीं, यह सिर्फ शरीर और दिमाग का खेल है। जैसे ही तुमने यह पहचान लिया, आधी गुलामी टूट गई। दूसरा कदम है साक्षी होना। जब मोह उठे तो उसे दबाना मत, उसे देखो, अच्छे से देखो। कैसे शरीर में बेचैनी उठती है, कैसे दिमाग में कल्पनाएं दौड़ती हैं। बस साक्षी बनकर देखो, तुम्हें लगेगा जैसे अंधड़ चल रहा है। लेकिन अगर तुम देखना जारी रखो तो वही अंधड़ धीरे धीरे शांत होने लगेगा, क्योंकि मोह की ताकत सिर्फ तुम्हारे अंधेपन से आती है। जैसे ही तुम उसे रोशनी में देख लेते हो, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। तीसरा कदम है ऊर्जा का रूपांतरण। मोह और वासना में बहुत ताकत है। अगर तुम इसे समझदारी से बदल दो तो यही ताकत प्रेम और करुणा बन जाती। तुम्हारी वही बेचैनी ध्यान की गहराई बन सकती है। तुम्हारी वही प्यास प्रार्थना का अमृत बन सकती है।
यही वजह है कि ओशो कहते हैं वासना को दबाओ मत, रूपांतरित करो। अब सवाल है रूपांतरण कैसे होगा? बहुत सरल है। जब भी मोह उठे उसे ऊर्जा की तरह देखो, न कि पाप की तरह। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और उस ऊर्जा को भीतर उठते देखो। कल्पना मत करो, दबाओ मत, बस देखो। धीरे धीरे वो ऊर्जा नीचे से ऊपर उठने लगेगी और जब वह ऊर्जा हृदय तक पहुंचती है तो मोह प्रेम में बदल जाता है। जब वही ऊर्जा तीसरे नेत्र तक पहुंचती है तो मोह ध्यान में बदल जाता है। चौथा कदम है अस्थाई को पहचानना। शरीर आज जवान है, कल बूढ़ा होगा। सुंदरता आज खींच रही है, कल मिट्टी में बदल जाएगी। जिस मोह को तुम इतना बड़ा समझ रहे हो उसकी उम्र बस कुछ साल है। जैसे ही यह समझ भीतर उतरती है मोह की पकड़ कम हो जाती है, तुम्हें दिखने लगता है कि यह सब अस्थाई है। पांचवा कदम है ध्यान। ध्यान ही अंतिम उपाय है। ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो और देखो कि मन कहां भाग रहा है। मोह आएगा, चित्र आएंगे, इच्छाएं आएंगी, लेकिन अगर तुम दृढ़ हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। तुम्हें पहली बार दिखेगा कि मोह तुम्हारा स्वभाव नहीं, बस तुम्हारी आदत है। और आदत तोड़ना मुश्किल नहीं है अगर तुम जागरूक हो। याद रखो, स्त्री से मोह हटाना मतलब स्त्री से नफरत करना नहीं। स्त्री कोई समस्या नहीं, समस्या तुम्हारा अंधापन है। स्त्री तो बस एक आईना है जिसमें तुम्हारी भूख दिखाई देती है। अगर तुमने भूख को समझ लिया तो आईना अब तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा। इतिहास में वही लोग बचे हैं जिन्होंने मोह को पहचाना। बुद्ध ने स्त्री मोह छोड़ा तभी वे बुद्ध बने। महावीर ने मोह छोड़ा तभी वे महावीर बने। कबीर ने कहा माया महा ठगिनी हम जानी। जिसने मोह को पहचाना वही स्वतंत्र हुआ। और तुम अगर अब भी आंखें बंद करके मोह को प्रेम कहते रहे तो तुम्हारा अंत भी वैसा ही होगा जैसा हजारों साल से होता आया है। टूटन, खालीपन, बर्बादी। तो मैं कहता हूं मोह को देखो, उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, बस उसकी जड़ पहचानो और उसे साक्षी भाव से देखो। यही देखने से मोह की जड़ सूख जाएगी। याद रखो, स्त्री मोह को छोड़ने का मतलब स्त्री से भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर के गुलाम को तोड़ना है। और यही तुम्हारी असली आजादी है। इतिहास गवाह है, स्त्री मोह ने सबसे बड़े योद्धाओं को भी भिखारी बना दिया। महाभारत में दुर्योधन का पतन, रावण का विनाश, असंख्य राजाओं की हार, सबके पीछे एक ही छाया थी, स्त्री मोह। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कहानी अलग होगी? नहीं भाई, जब तक तुम मोह को प्रेम समझते रहोगे तुम्हारा अंत भी वैसा ही होगा। मोह हमेशा तुम्हें खाली छोड़ देगा। शुरुआत में मीठा लगता है जैसे शहद। तुम्हें लगेगा कि अब सब मिल गया, लेकिन वही मोह धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खा जाएगा, तुम्हारा विवेक खा जाएगा, तुम्हारा आत्मसम्मान खा जाएगा और अंत में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं बचेगा सिवाय पछतावे के। याद रखो, स्त्री समस्या नहीं, समस्या तुम्हारा मोह है। स्त्री तो आईना, उसमें तुम अपना अंधापन देखते हो, उसके चेहरे में तुम अपने भीतर की भूख को तलाशते हो और उस भूख ने ही तुम्हें कैदी बना रखा है। तुम कहते हो वो चली गई तो मैं टूट गया। सच ये है कि तुम कभी जुड़े ही नहीं थे, तुम मोह में बंधे थे। जो चीज प्रेम होती है वह टूटती नहीं। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह गुलाम बनाता है। तुम मोह से भाग नहीं सकते। स्त्रियों से भाग जाओगे, गुफा में छुप जाओगे, लेकिन मोह भीतर बैठा रहेगा। मोह को तोड़ने का रास्ता एक ही है, जागरूकता। देखो उसे, पहचानो उसे और धीरे धीरे उसकी जड़ सूख जाएगी। जिस दिन तुमने स्त्री मोह को पहचाना उसी दिन तुमने अपने भीतर की पहली जंजीर तोड़ी और वही पहला कदम है असली स्वतंत्रता की ओर। प्रेम बचेगा, करुणा बचेगी, लेकिन गुलामी नहीं बचेगी। याद रखो, स्त्री मोह को छोड़ना मतलब स्त्री को छोड़ना नहीं। स्त्री से नफरत करने वाले औरत से नहीं, खुद से भागते हैं। स्त्री तो जीवन का हिस्सा है। मोह को छोड़ो, स्त्री को नहीं।
मोह को तोड़ो ताकि स्त्री तुम्हारे लिए दोस्त बने, साथी बने